वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। आज हम लोग जो है क्लास 8 का द राजाज ड्रीम पढ़ेंगे। यानी कि द राजाज ड्रीम का मतलब होता है राजा का स्वप्न। तो यहाँ सबसे पहले देखिए चैप्टर 3 है और ये देखिए दिया है वार्मर। वार्मर का मतलब होता है सचेतक। यानी कि कहानी को पढ़ने के पहले जो ये मूल चीज़ दिया गया है इसको पहले हम लोग देखेंगे और उसके बाद समझेंगे कि इस कहानी में क्या है। कह रहा है यहाँ पर, हैव यू एवर हैड ए फनी स्ट्रेंज ड्रीम। क्या आपने कभी जो है फनी स्ट्रेंज यानी कि जो मजाक नुमा एक स्वप्न होता है उसको देखा था। तो यहाँ पर कह रहा है कि शेयर इट, इसको शेयर करना है विथ योर क्लासमेट्स, अपने सहपाठियों से जो है जो भी स्वप्न आप देखे थे जो फनी था उसे शेयर करना है अपने क्लासमेट को। टेल देम, और उसको बताना है, इफ़ इट हैड एनी कनेक्शन विथ रियलिटी, यानी कि यदि कोई कनेक्शन था उसका वास्तविक रियलिटी से तो वो उसे हमको बताना है। तो ये वार्मर में था। अब हम लोग कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता है, राजा कृष्णचंद्र ऑफन हियर्ड हिज कर्टियर्स कंप्लेनिंग दैट गोपाल लव टू मेक एवरीवन अपीयर लाइक अ फूल। यानी राजा कृष्णचंद्र जो है अक्सर सुनता था अपने दरबारियों से कंप्लेनिंग यानी कि शिकायत, किसका, तो गोपाल का, कि गोपाल जो है प्यार से किस तरह से लोगों को मूर्ख बना देता था। यह कंप्लेन जो है राजा कृष्णचंद्र अपने दरबारियों से अक्सर सुनता रहता था। There was hardly anyone in the court who had not at one time or another tried to get their backs at Gopal, but always ended up looking like utter idiots। यानी कि कहने का मतलब है यह बहुत ही मुश्किल था किसी को कि जो है कोर्ट में who had not at one time, जो एक समय पर यानी कि गोपाल को जो है मूर्ख बना दे, जबकि वह खुद ही मूर्ख बन जाता था उसके द्वारा अंत में। तो जो है बहुत ही मुश्किल होता था दरबारियों को गोपाल को मूर्ख बनाना। जब जब दरबारीगण गोपाल को मूर्ख बनाने का प्रयास करता था अंत में जाकर वह स्वयं ही मूर्ख बन जाता था, या उसको गोपाल मतलब जो है एक तरह से खुद ही बेवकूफ़ बना देता था उसे। द राजा न्यू दैट, राजा ने जाना दैट की दिस वॉज ट्रू, यह सत्य था। क्योंकि जब दरबारीगण राजा के पास कंप्लेन करने के लिए गए कि जो है गोपाल कैसे जो है लोगों को मूर्ख बनाता है, और जब जब किसी दरबारीगण ने कोशिश किया गोपाल को मूर्ख बनाना तो वह स्वयं मूर्ख बन जाता था अंत में जाकर। तो इस तरह का शिकायत लेकर जो है सभी दरबारीगण राजा के पास गया और राजा ने भी यह जान लिया कि नहीं, यह सत्य था। It often rankled him that without uttering a single objectionable word, the jester had made him feel silly more than once। यहाँ तक कि अक्सर जो है जो मस्खरा वगैरह सब होता था तो उसमें भी जो है किसी का खिंचाई कर दिया जाता था बिना किसी सिंगल वर्ड के और आपत्तिजनक शब्द के। और यहाँ तक कि जो जेस्टर था उसको भी वह मतलब जो है अनुभव किया था मूर्ख अपने आप को मोर देन वंस, कई बार। सो वन डे, एक दिन क्या हुआ, कृष्णचंद्रा डिसाइडेड टू अम्यूज हिमसेल्फ बाय बैटिंग गोपाल। एक दिन स्वयं जो है कृष्णचंद्र ने निर्णय लिया कि वह जो है स्वयं गोपाल की खिंचाई करेगा या गोपाल को बेवकूफ़ बनाएगा। तो यही एक कहानी का ये पैराग्राफ पहला है। अब देखिए इस कहानी में होता क्या है। अब राजा कहता है, आह गोपाल, आई हैव हैड ए स्ट्रेंज ड्रीम। आह गोपाल, मैंने जो है एक विचित्र सपना देखा था। अनाउंस द राजा द नेक्स्ट डे, अनाउंस्ड यानी कि राजा ने जो है अनाउंस कर दिया, उद्घोषणा कर दिया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एज सून एज, ज्यों ही सॉ गोपाल इन द कोर्ट, यानी कि गोपाल को जैसे ही राजा ने देखा दरबार में तो उसने कह दिया कि मैंने एक विचित्र स्वप्न देखा था या मेरे पास एक विचित्र स्वप्न था। एंड एवरी वन फेल साइलेंट इन ऑर्डर टू लिसन द किंग्स ड्रीम, और जितने भी दरबारीगण वहाँ पर एकत्रित थे सभी जो है ने अनुभव किया, मतलब चुप हो गए सभी
और राजा के उन चीज़ों को सुनने के लिए कि राजा ने आखिर क्या स्वप्न देखा था। तो राजा कहता है कि आई ड्रीम्ड गोपाल, मैंने स्वप्न देखा गोपाल, दैट कि यू एंड आई वेर गोइंग फॉर अ वॉक, तुम और मैं दोनों एक लंबे जो है भ्रमण के लिए जा रहा था। एंड वी रिच्ड अ प्लेस, और हम दोनों पहुँचे एक स्थान पर, वेयर देयर वेयर टू पुल्स, जहाँ पर कि दो पुल्स था, पुल्स बना होता है तालाब। वन ऑफ द पुल्स वाज फिल्ड विथ खीर, और एक जो पुल था वह खीर से भरा हुआ था, जो कि मेड ऑफ रिच थिक मिल्क, और जो कि पहला जो पुल था यानी तालाब जो था वह बहुत ही जो है खीर से बना हुआ था, उसमें मिल्क ज़्यादा मात्रा में था। और राजा कहता है द अदर फुल ऑफ हॉरिबली स्मेली डंग, और अन्य दूसरा जो पुल था तालाब था उसमें जो है मतलब बदबूदार जो है स्मेली हॉरिबली, जो पूरा तरह से बदबू युक्त हो, गोबर से भरा हुआ था। सडनली अचानक आई फेल इनटू द मिल्की पूल एंड यू इनटू रॉटिंग मक, राजा कहता है गोपाल को कि अचानक मैंने अनुभव किया कि मैं जो हूँ वह मिल्की पूल में हूँ, एंड यू इनटू रोटिंग मक, और तुम सरे गले चीज़ यानी कि डंग वाला जो स्मेली डंग वाला गोबर वाला जो तालाब था उसमें तुम थे। ऑन हियरिंग दिस, यह सुनकर द कर्टियर्स ब्रस्ट आउट लाफिंग, यानी कि यह सुनकर जो दरबारीगण वहाँ पर एकत्रित थे उसने लाफिंग करना मतलब उसके मतलब ब्रस्ट होने लगा, जो है हंसने लगे, वो लाफ करने लगे बहुत ही जोर जोर से। दे ऑब्वियसली रियलाइज्ड द थॉट ऑफ द जस्टर कवर्ड फ्रॉम हेड टू टॉ इन मक, यानी कि उसके बाद जो है हालांकि रिलीज्ड द थॉट, बाद में जब बात मतलब जो विचार था ऑफ द जेस्टर का कवर्ड किया गया फ्रॉम हेड टू टॉ इन मक, यानी कि जो गोपाल था उसको पूरा जो है मतलब कहने का सेंस ये है कि कवर्ड था, वह लपेटा हुआ था, फ्रॉम हेड टू टॉ इन मक, यानी कि मकमन होता है मलमूत्र से जो है पैर से लेकर सर तक जो है वह उसमें जो है सम्मिलित था, मतलब उसमें लगा हुआ था। गोपाल स्टूड अनरफ्ड, गोपाल जो है खड़ा हुआ बहुत ही शांति से, और वेटिंग यानी प्रतीक्षा करने लगा फॉर एवरीवन, हर किसी का, टू फिनिश लाफिंग, कि कब उसका हंसी समाप्त हो। एंड देन सरप्राइज्ड एवरीवन बाय टेलिंग द किंग विथ ग्रेट ह्यूमिलिटी दैट ही हैड एग्जैक्टली द सेम ड्रीम, और बाद में जब वह खड़ा हुआ तो उसने सरप्राइज कर दिया, एक आश्चर्यचकित कर दिया प्रत्येक को, बाय टेलिंग कहते हुए, द किंग राजा को, विथ ग्रेट ह्यूमिलिटी बहुत ही विनम्रता के साथ, दैट ही हैड एग्जैक्टली द सेम ड्रीम, यानी कि वही स्वप्न उसने भी देखा था जो राजा ने देखा था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द किंग लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट गोपाल एंड आस्क्ड, यानी कि राजा ने जो है देखा मतलब एक प्रश्न के साथ गोपाल को और कहा, यू मीन एवरीथिंग हैपेंड इन योर ड्रीम जस्ट द वे दे हैपेंड इन माइन, यानी कि तुम्हारा मतलब ये है कि हर चीज़ जो घटित हुआ इन योर ड्रीम, मेरे सपने में, उसी तरह का कहीं तुम्हारे सपने में तो घटित नहीं हुआ, ऐसा राजा जो है गोपाल को कहता है। ठीक है, कहता है यस महाराज, रिप्लाइड गोपाल, यानी कि हाँ महाराज, गोपाल ने उत्तर दिया। ओनली योर ड्रीम फिनिश्ड अर्लियर, आपका ड्रीम जो था वह पहले ही समाप्त हो गया। माई ड्रीम कंटिन्यूड अ लिटिल लॉन्ग, मेरा ड्रीम जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ा। आई सॉ, मैंने देखा कि बोथ ऑफ अस, हम दोनों में से, कमिंग आउट ऑफ द पूल, हम लोग पूल से बाहर आ रहे थे। यू कवर्ड इन खीर, आप खीर से लपेटे हुए थे। एंड आई कवर्ड इन मक, और मैं मलमूत्र से लिपटा हुआ था। एंड देन आई सॉ, और तब मैंने देखा कि दैट यू वेर लिकिंग मी, आप मुझे चाट रहे थे। एंड आई वॉज लिकिंग यू इन ऑर्डर टू क्लीन ईच अदर, यानी कि यू वेर लिकिंग मी, आप मुझे चाट रहे थे, एंड आई वॉज लिकिंग, और मैं आपको चाट रहा था, यू इन ऑर्डर, एक क्रम में, टू क्लीन ईच अदर, एक दूसरे को हम लोग साफ कर रहे थे। ठीक है, द कर्टियर्स ऑलमोस्ट चॉक्ड व्हेन दे हियर्ड दिस, और जब वहाँ पर जितने भी दरबारीगण थे उसने ये चीज़ सुना तो वे लोग अचंभित हो गए
इसे सुनकर। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश फॉर एवरीवन, प्रत्येक के लिए, द किंग वाज इन गुड मूड, किंग जो था वह एक अच्छे मूड में थे, एंड डिड नॉट माइंड, और उसने कोई माइंड मतलब डिड नॉट माइंड मतलब परवाह नहीं किया, हिज लैग्स बीइंग पुल्ड अ लिटिल। इनफैक्ट ही हैड ए गुड लाफ एट गोपाल्स विट, वास्तव में जो था एक अच्छी हंसी थी गोपाल की चतुराई का, और राजा ने जो है किसी को भी पनिशमेंट नहीं किया। तो इस तरह से जो है मैंने आपको राजाज ड्रीम का एक जो पूरा स्टोरी था मैंने बताया, और ये एडेप्ट किया गया है फ्रॉम गोपाल भट्ट द जेस्टर फ्रॉम बंगाल। जो गोपाल भट्ट था एक जेस्टर था बंगाल का, बाय रूपा गुप्ता, पब्लिकेशन डिवीजन 1994, रिप्रिंट 2006। इसको आप यहाँ पर देख रहे हैं ये चीज़। तो ये अब कुछ अगर आपको इंग्लिश में ज़्यादा रुचि है तो आपको वोकेबुलरी वगैरह सब मजबूत करना होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।